कि जॉइंट इलेक्टोरेट अगर ये हमारे SC ST को इस शैली से जीत करके आएंगे तो इनकी हालत एक मजल डॉग की हो जाएगी। मजल डॉग का मतलब है मुंह पर पट्टी बने हुए कुत्ते। ऐसे ही भारत का जो समाज है SC ST ये बीमार पड़ा हुआ है, पहले इसको ठीक करेंगे तब जा कर के हम दौड़ लगाएंगे। क्यों नहीं स्टडी करते? सेपरेट इलेक्टोरेट की स्टडी करते क्यों नहीं है? कि शूद्रों का शिक्षा से वंचित किया जाता है, अगर धोखे से भी शिक्षा ग्रहण करेगा तो उसकी जीभ काटी जाएगी। सुनेगा उसके कान में पिघला के शीशा भरेंगे, देखेगा उसकी आंखें फोड़ी जाएंगी। तब गांधी जी थे क्या? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमित और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का भारत दस्तक के ऊपर। आज हमारे साथ है व्हाइट टाइगर नाम से मशहूर फूल सिंह बरिया जी। इनका एक बयान बहुत वायरल हो रहा है। भोपाल डिक्लेरेशन एक कार्यक्रम था जिसमें कांग्रेस के कई विधायक गए थे। इन्होंने भी अपना भाषण दिया और उसमें इन्होंने कहा कि जो SC और ST के विधायक होते हैं उनकी हालत कुत्ते जैसी हो गई थी। हालांकि इन्होंने किसी पर्टिकुलर पार्टी को लेकर नहीं कहा था, सभी विधायकों के लिए कहा था, पूरे देश भर के। सर, ये बयान आपने दिया था, क्या कहना चाहिए? ये जो डिक्लेरेशन 2 था ये सम्मेलन कि उसमें ये था कि अभी तक जो असेसमेंट किया गया, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग 78 वर्ष की आज़ादी में जस के तस हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा उनके जीवन में। तो ऐसा कोई हम एक्ट बना करके सरकारों को सौंपें कि इनका विकास मजबूती से हो सके, तो वो बन रहा था। उस विषय में ये बात आई तो उसमें मैंने कोट किया बाबा साहेब अम्बेडकर को। अंग्रेज़ों के समय में चुनाव की पद्धति तय हो रही थी। एक पद्धति होती है सेपरेट इलेक्टोरेट, एक पद्धति है जॉइंट इलेक्टोरेट। तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने जॉइंट इलेक्टोरेट पे कहा था कि जॉइंट इलेक्टोरेट अगर ये हमारे SC ST को इस शैली से जीत करके आएंगे तो इनकी हालत एक मजल डॉग की हो जाएगी। मजल डॉग का मतलब है मुंह पर पट्टी बने हुए कुत्ते, जो काटना तो दूर की बात, वो भौंक भी नहीं पाएगा। ये वॉल्यूम नंबर 10 में लिखा हुआ है, बाबा साहेब अम्बेडकर का बयान है। और मोदी जी ने 12 वर्ष में करोड़ों रुपए खर्च करके ये किताब छपवा करके वो बिचवा रहे हैं। तो अपना मैं बाबा साहेब अम्बेडकर का अनुयायी हूँ, तो बाबा साहब की बात को कोट नहीं कर सकता कहूँ। वो दुर्दशा के ऊपर दुर्दशा क्यों है? क्योंकि जॉइंट इलेक्टोरेट से हम लोग चुन के आते हैं। सर, लेकिन कई लोगों का कहना है, मैं कल कई डिबेट्स भी देख रहा था जिसमें लोग कह रहे थे कि जॉइंट इलेक्टोरल की जरूरत है इस देश में, संविधान ने दिया हुआ है, लेकिन सेपरेट इलेक्टोरल की मांग क्यों की जा रही है? क्योंकि संविधान ने तो सभी लोग, और मान लीजिए किसी क्षेत्र से कोई SC ST का विधायक खड़ा हो रहा है तो उसमें अगर SC ST की लोग वोट देंगे तो क्या मतलब? वोट देना तो सभी का अधिकार है, बाबा साहब ने दिया हुआ है, इसलिए सेपरेट इलेक्टोरल की बात क्यों की जा रही है? हमारे परिवार में 10 सदस्य हैं और 2 बहुत बीमार हैं, एक कोमा में पड़ा है और एक बीमार है, 8 स्वस्थ हैं। और हम कह रहे हैं नहीं है चलो हो गया, चलो सब बराबर चलते, चल जाएंगे वो नहीं, तो उनके पहले दवा करनी पड़ेगी जी। ऐसे ही भारत का जो समाज है SC ST ये बीमार पड़ा हुआ है, पहले इसको ठीक करेंगे तब जा कर के हम दौड़ लगाएंगे। ठीक करने की बात है, सेपरेट इलेक्टोरेट से ठीक हो जाएंगे। उन लोगों को ज्ञान ही नहीं है जो कह रहे हैं कि ये कैसी बात कर रहे हैं, वो पढ़ते नहीं हैं, उन्हें स्टडी करें नहीं। क्यों नहीं स्टडी करते? सेपरेट इलेक्टोरेट की स्टडी करते क्यों नहीं है? क्या बात है? सर, लेकिन बात फिर पुनः पैक्ट पे आ जाती है ना कि जब सेपरेट इलेक्टोरल की बात हुई थी तो गांधी जी अनशन पे बैठे थे। ये फालतू की बात छोड़िए। जब जीभ काटने का कानून बना था कि शूद्रों का शिक्षा से वंचित किया जाता है, अगर धोखे से भी शिक्षा ग्रहण करेगा तो उसकी जीभ काटी जाएगी। सुनेगा उसके कान में पिघला के शीशा भरेंगे, देखेगा उसकी आंखें फोड़ी जाएंगी। तब गांधी जी थे क्या? नहीं थे। तो क्यों है ये फालतू की बातों को क्यों लाना है? न तब कांग्रेस थी जी, बिल्कुल ठीक है कि नहीं? कानून तो बना था और भुगता लोगों ने, भुगता कि नहीं? आज भी भुगत रहा है। बिल्कुल सर, ठीक है, आज संविधान लागू हो गया है, अब किसी को जीभ काटने का अधिकार नहीं है, लेकिन मानसिकता तो आज भी जीभ काटने की है। अब ये जो उसकी चुटिया उखाड़ दी यादव की रीवा में, तो क्या मानसिकता ने उखाड़ दी कि संविधान में लिखा है? मानसिकता नहीं बदली, अभी भी मानसिकता ये बदली नहीं है कि इन लोगों को पढ़ने का अधिकार रहे, या इनको जैसे अभी देखा जाए कि कम से कम 40-50 हज़ार स्कूल बंद कर दिए सरकारी। क्यों? उन्हें मालूम है इसमें गरीब लोग पढ़ने आते हैं, भाई ये तो बड़े बड़े स्कूलों में तो जाएंगे नहीं, इसीलिए बंद कर दिए। तो उनकी मानसिकता नहीं बदली है,
और मानसिकता जब बदलेंगे तब जाकर के इनका विकास होगा, नहीं होगा। सर, आपके एक और बयान पर विवाद हो रहा है कि आदिवासी को लेकर आपने जो कहा कि आदिवासियों का झुकाव हिंदू धर्म के साइड नहीं होना चाहिए, वो प्रकृति के पूजक है। इसको लेकर भी कई आपके बयान चल रहे हैं जिसमें लोग आपकी निंदा कर रहे हैं, खासकर भाजपा के लोग, कि वो हिंदू समाज को तोड़ना चाहते हैं। नहीं, अब भाजपा के लोग तो देखिए, भाजपा हो कोई भी हो, सवाल ये नहीं है कि उसमें वो अध्ययन करें। मेरा ये कहना था कि आदिवासी का जो कैरेक्टर है, आदिवासी अभी कंप्लीटली सिविलाइज्ड भी नहीं है। वो अपने को यही मानता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ। तो पहले हम आदिवासियों के लिए आगे बढ़ें। और आदिवासियों का रिश्ता क्या है? आदिवासियों का रिश्ता है जैसे मछली और पानी। पानी रहेगा तो मछली जिंदा रहेगी। ऐसे आदिवासियों का जंगल और आदिवासी, जंगल अगर काट दो आदिवासी मर जाएगा पूरा, उसे बचा नहीं सकता कोई। तो सिगरौली में तो अभी 6 लाख पेड़ काटे। हाँ, 6 लाख पेड़ काट दिए। आदिवासियों को मारने की तैयारी है। तो सरकार कर रही है। हाँ, भाजपा की सरकार है। तो मैंने ये कहा कि आदिवासियों को बचाने के लिए आगे आइए और आदिवासियों का जंगल बचाइए, आदिवासियों को जिंदा रखिए। और दूसरी तरफ आदिवासियों को जबरन करके हिंदू बना रहे हैं। तो या तो भाई कोई हम धर्म ग्रहण करते हैं तो खुद ही स्टडी करेंगे तभी तो करेंगे। भाई अब हम जा रहे हैं कहीं हम कहीं गए, हम अच्छा कमरा कौन सा है वही होटल में जाएंगे कि नहीं जी। ये ठीक है कि जबरन हमें कोई पकड़ करके इस समय गंदे होटल में घुसेड़ देगा? सर, उमंग सिंघार जी ने भी एक बयान दिया था जबलपुर में कि आदिवासी हिंदू नहीं है, आप भी ऐसा कह रहे हैं। तो लगातार भाजपा ये आरोप लगाती है कि जो कांग्रेस के विधायक है या कांग्रेस पार्टी लगातार हिंदू धर्म को तोड़ने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो ये स्टडी करें, पढ़ें। वो भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो ना पढ़ें, कि पूरे दुनिया में कई कम्युनिटी ऐसी हैं जिनका कोई धर्म नहीं है। उसमें से भारत में एक कम्युनिटी है हमारी आदिवासी ट्राइब, रिलीजन लेस कम्युनिटी है। तो रिलीजन लेस कम्युनिटी है, इनके नेताओं ने एक धर्म कोड बनाया है अभी, आदिवासी धर्म कोड सरना, झारखंड में। और बिल पास करके विधानसभा ने भेज दिया कहाँ पर? राष्ट्रपति जी को। जी। ठीक है, अनुमति वहाँ से ऐलान तो राष्ट्रपति जी करेंगे ना जी। उसका समर्थन किया ममता बनर्जी ने 23 में कि नहीं, आदिवासियों का कोई धर्म नहीं है, इनका धर्म होना चाहिए। तो आदिवासियों का कैसा धर्म होना चाहिए? आदिवासी किस चीज़ को मान्यता देता है? प्रकृति को। तो सरना का अर्थ भी है उपवन, सरना का अर्थ है उपवन। तो आदिवासी के उसका अगर पूरा कोड पढ़ेंगे सरना धर्म का, पूरा आदिवासी को बहुत बढ़िया सुखी जीवन जीने के लिए उन्होंने कोड बनाया है। ठीक है कन? तो मेरा कहना है कि उनको उस धर्म की तरफ जगाइए, उन्हें आदिवासी मारा जाएगा। सर, अभी एक बात और उठी है कांग्रेस पार्टी में, जो एससी विभाग है कांग्रेस पार्टी का, उसने कहा है कि इस बार अभी अप्रैल में राज्यसभा सीट खाली हो रही है, तो जो कांग्रेस दल है उनके पास जितने विधायक उससे एक व्यक्ति जा सकता है राज्यसभा। तो इस बार एससी के व्यक्ति को राज्यसभा भेजा जाए, एससी विभाग ने ये बात उठाई है। आप क्या कहना चाहेंगे? आपने पिछली बार भी पर्चा भरा था। देखिए, ये हाईकमान के विषय हैं। हाईकमान के विषय पर तर्क करना, कोई टिप्पणी करना, मैं उनको उचित नहीं समझता हूँ। आदेश आता है, हम लोग तो आदेश का पालन करने वाले लोग हैं। हम कोई ये टिप्पणीकार और ये नहीं कहते हैं कि ये गलत है कि ये सही है। पार्टी का वो पूरे इंडिया के हिसाब से सोचती है। सर, मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा, अभी आप लोग ने ग्वालियर में एक बड़ा प्रदर्शन किया, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति का मामला हाई कोर्ट में पिछले 7-8 महीने से लटका हुआ है। और अभी बाबा साहब की जो संविधान निर्माता है, जिन्होंने लाखों वंचित लोगों को मतलब जीने का एक राह दिखाई, उनकी फ़ोटो जला दी गई और उन लोग को जेल भी डाला गया, लेकिन 2-4 दिन में उनको जमानत हो गई। क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों ने प्रदर्शन किया इस बारे में। आपने एक शब्द बोला इसमें, जीने की राह दिखाई। जीने की राह। संविधान जब शुरू हो गया था, संविधान सभा की बैठक हुई पहली, उसमें सबसे पहले डिस्कशन किया गया था कि कुछ वर्गों को लिखा गया है साक्षात पशु पुक्ष विषाढ़ीना। साक्षात पशु हैं जी। ठीक है, किन के बारे में लिखा गया है? शूद्र नहीं, शूद्र नहीं, हाँ शूद्र, लेकिन कौन कौन है इसमें? आदिवासी, चूँकि रिलीजन ही नहीं है तो आदिवासी तो वैसे ही है नहीं, तो वो तो उसके कुछ भी कह लो। ओबीसी पूरा 3743 जातियाँ, शेड्यूल कास्ट की और शेड्यूल ट्राइब की 3000 जातियाँ, टोटल जातियाँ 6743। इसके बारे में लिखा है कि जानवर है। कैसा जानवर? साक्षात पशु पुक्ष विषाढ़ीना। इसके पूंछ और सींग नहीं है। कैसा जानवर है? इसको पढ़ने का अधिकार नहीं, पानी पीने का अधिकार नहीं, मकानों में रहने का अधिकार नहीं, झोंपड़े में रहेगा। ये सारी चीज़ लिखी है उसमें। तो ये जब लिखी है
तो उस सभा में बाबा साहेब अम्बेडकर की बहस में आया कि सबसे पहले इनको हम इंसान बनाएंगे, इंसान पहले तो हम जानवर से इंसान बनाएंगे संविधान में, फिर इंसान से हम भारत का नागरिक बनाएंगे और उसके बाद इनको जीने का अधिकार देंगे। पहले जीने का अधिकार नहीं था। जी जी। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उसके पहले इन जातियों को जीने का अधिकार नहीं था। जैसे किसी की जीभ काट ली तो ब्लड का फ्लो इतना ज़्यादा होता है कि जीभ जिसकी काट लो वो मर जाएगा। यहाँ पर पिघला करके रांग भर देंगे तो ये पूरा बस्ट हो जाएगा, बचेगा वो क्या? ये हिस्सा काट लेगा, कोई बचेगा जी? दूषित पानी पीने को कहा गया, 25 मर गए नहीं अभी इंदौर में, और वो पूरी ज़िंदगी पिएगा तो 2-4 साल पीते मर जाते थे। तो जिंदा रहने का अधिकार संविधान में हमें दिया है। तो आपने कहा जिंदा रहने का, बाबा साहेब अम्बेडकर ने जिंदा रहने का अधिकार दिया है, और संविधान अगर ख़त्म होता है तो ये सारे लोग मारे जाएंगे। सर एक बाबा है, उनका कहना है कि सभी हिंदू भाई है, जो जातिवाद की बात करता है। कुछ लोग हैं जो जातिवाद बढ़ाना चाहते हैं, मैं उनका विरोधी हूँ। सभी हिंदू तो भाई है, हमें तो जातियों को जोड़ना है, बाबा ऐसा कहते हैं धीरेन्द्र शास्त्री। जाति से जिनको नुकसान है, जाति से जिनको फ़ायदा है, तो जिसको फ़ायदा है उसका एडवर्टाइज करेगा कि नहीं करेगा, और जिसको नुकसान है वो एडवर्टाइज करेगा। जाति से जिसको नुकसान है वो एडवर्टाइज नहीं करेगा, जाति से जिसको फ़ायदा है वो एडवर्टाइज करेगा। तो एडवर्टाइज वो कर रहे हैं, उनको फ़ायदा है, हम कर रहे हैं, हमको तो नुकसान है नहीं। अगर हम जाति का एडवर्टाइज करें, जाति के बारे में बोलें तो हमको तो नुकसान है, हम क्यों करेंगे ये काम? तो उनको फ़ायदा है, वो कर रहा है वो। धन्यवाद जी धन्यवाद। तो हमारे साथ फूल सिंह बरिया जी, इनका क्या ये कहना है, आपके इनके बारे में जो भी राय है नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।